अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी साइंस की बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 131। आज हम चैप्टर नंबर 13 को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मेक योर ऑन मैग्नेट, यानी आप अपनी खुद की मैग्नेट भी बना सकते हैं, और वो आप किस तरीके से बनाएंगे वो इसमें जानेंगे। तो पेज नंबर 131 पर है। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट, लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन। बहुत सारे तरीके हैं मैग्नेट को बनाने के, लेकिन ये सबसे सिंपल है। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, आपको एक आयरन का रेक्टेंगुलर पीस लेना है। प्लेस इट ऑन द टेबल, आपको उसे टेबल पर रखना है। नाउ टेक अ बार मैग्नेट, फिर उसके बाद आपको एक बार मैग्नेट लेनी है। एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन, और आपको उस बार मैग्नेट की एक एज को, यानी कि एक साइड आपको उस, यानी बार मैग्नेट की एक एज को आपको आयरन का जो आपने पीस लिया है उस पर रखनी है। देखिए नीचे डायग्राम दिया गया है बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड, और आपको बिना उठाए उस आयरन का जो पीस, सॉरी, बार मैग्नेट का जो पीस है, जो आपके हाथ में जो बार मैग्नेट है, बिना उठाए उसको आपको सरकाना है। ठीक है, धीरे धीरे। उसके बाद है नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल, द सेम पोल यू स्टार्टेड विद, टू द सेम पॉइंट ऑफ द iron bar from which you began. Move the magnet again along the iron bar in the same direction as you did before. Repeat this process about 30-40 times. Bring a pin or some iron fillings near the iron bar to check whether it has become a magnet. If not, continue the process for some. अब जिस तरीके से आप पहले खिसका रहे थे ना मैग्नेट को, आपको उसी तरीके से खिसकाना है। अब सेकंड टाइम में आपको क्या करना है, आपको चेंज कर लेना है। पहले आप जिस एज से उसे खिसका रहे थे, अब आपको दूसरी वाली एज लेनी है, यानी दूसरी वाली साइड लेनी है। और फिर आपको ये देखना है क्या दूसरी वाली साइड से भी इसी तरीके से, यानी दूसरी वाली एज पर भी मैग्नेट सेम इफेक्ट शो करेगी या नहीं। ऊपर तो आप बार मैग्नेट ले रहे हैं, नीचे आप कोई भी आयरन की चीज़ ले सकते हैं, कोई भी क्लिप ले सकते हैं, कोई भी पिन ले सकते हैं, या आयरन का कोई भी पीस ले सकते हैं, या आयरन फिलिंग भी ले सकते हैं। और आपको इस प्रोसेस को रिपीट करना है और देखना है कि जो भी आप आयरन का पीस ले रहे हैं, या क्लिप ले रहे हैं, या पिन ले रहे हैं, या कोई भी नेल ले रहे हैं, कि क्या वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो रही है या नहीं। नेक्स्ट है मोर टाइम, रिमेंबर दैट द पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट चेंज। आपको ये याद रखना है, यानी ये चीज़ ख्याल रखनी है कि मैग्नेट की डायरेक्शन और उसकी मूवमेंट चेंज नहीं होनी चाहिए। यू कैन ऑल्सो यूज़ एन आयरन नेल, अ नीडल और अ ब्लेड एंड कन्वर्ट देम इनटू अ मैग्नेट। आप आयरन नेल ले सकते हैं, यानी कि लोहे की कील ले सकते हैं, कोई भी लोहे की सुई ले सकते हैं, या ब्लेड ले सकते हैं, और उसको आप मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसी तरीके से। You know now how to make a magnet. Would you like to make your own compass? अब आपको ये पता लग गया है कि आप अपनी खुद की मैग्नेट किस तरीके से बना सकते हैं ना, किसी भी आयरन पीस से। अब आपको अपना खुद का एक कंपास बनाना है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 6, मैग्नेटाइज एन आयरन नीडल यूजिंग अ बार मैग्नेट। नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज नीडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क और फोम। Let the cork float in water in a bowl or a tub. Make sure that the needle does not touch the water. फिगर 13.12, ये देखिए यहाँ 13.12 में इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना एक कंपास बना सकते हैं। आपको एक कप में पानी लेना है, और या तो आप कॉर्क यूज़ कर सकते हैं, या कोई फोम यूज़ कर सकते हैं। कॉर्क लकड़ी की एक डार्ट होती है, यानी जो ग्लास के जो जार होते हैं ना उनके ऊपर लगती है ये। तो या तो आप कॉर्क ले सकते हैं, या आप फोम ले सकते हैं, और आपको एक आयरन की नीडल लेनी है, और देखते हैं फिर आपको किस तरीके कि आप किस तरीके से कंपास बना सकते हैं। योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क। मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विद द नीडल पॉइंट व्हेन द कॉर्क इज फ्लोटिंग। रोटेट द कॉर्क with the needle fixed in it in different directions. Note the direction in with the needle point when the cork begins to float again without rotating. Does the needle always point in the same direction when the cork stops rotating? अब आपको क्या करना है, जो भी आपने कॉर्क लिया है या आपने फोम का पीस लिया है, उसके अंदर आपको नीडल को इस तरीके से फिक्स करना है।
नीडल जो आप ले रहे हैं वो मैग्नेटाइज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आप उस कॉर्क को कप में या किसी बाउल में जिसमें आपने पानी लिया है उसके ऊपर जब आप उसे रखेंगे, तो क्योंकि नीडल मैग्नेटाइज ली है आपने, तो अगर आप ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे तो जो भी कॉर्क है जिसमें आपने नीडल लगाई है वो एकदम से अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, यानी वो रोटेट हो जाएगा और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा। और आपको बार बार इसी तरीके से करना है, आपको उस कोर्क को या जो भी आपने फॉर्म लिए उसको रोटेट करना है और आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि क्या बार बार घुमाने से जो कोर्क जो नीडल है वो एक ही साइड पर आकर रेस्ट ले रही है, यानी कि वो एक ही जगह आकर रुक रही है, या हर बार डायरेक्शन चेंज कर रही है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो ये आपने मैग्नेट की यहाँ पर एक प्रॉपर्टी के बारे में जाना है, और वो प्रॉपर्टी क्या थी कि मैग्नेट जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जो है वो शो करती है ना। तो आपने यहाँ पर जाना है कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आप मैग्नेट को कहीं भी, यानी अगर आप मैग्नेट का कंपास बनाएंगे तो वो हमेशा एक ही डायरेक्शन शो करेगी, नॉर्थ और साउथ, यानी जो उसकी अपनी डायरेक्शन है वो वही शो करेगी, कभी भी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में वो कभी भी शो नहीं करेगी। तो 13.5 है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। अब अट्रैक्शन और रिपल्शन देखना, अब यहाँ पर जानेंगे मैग्नेट की दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में, और वो प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन और रिपल्शन की। तो चलिए जानते हैं कि इसमें कि ये क्या होती है। लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग गेम खेलना है विद मैग्नेट्स के साथ। टेक टू स्मॉल टॉय कार्स एंड लेबल देम ए एंड बी। आपको दो छोटी जो स्मॉल टॉय कार्स होती हैं, छोटी छोटी जो कार्स होती हैं बच्चों के खेलने की, आपको वो लेनी है। एक पर आपको ए मार्क करना है और दूसरी पर बी, ठीक है। आपको इस तरीके से लेबलिंग करनी है। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन टॉप ऑफ ईच कार अलोंग इट्स लेंथ एंड फिक्स देम विद रबर बैंड्स। अब आपको बार मैग्नेट लेनी है, और देखिए जैसे ये यहाँ पर फिक्स है ना, इस तरीके से रबर की हेल्प से आपको बार मैग्नेट को जो कार का जो टॉप है वहाँ पर आप उसे फिक्स करेंगे, जैसा कि यहाँ फिगर 13.13 में दिखाया गया है। इन कार ए कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स इट्स फ्रंट। आपको पार्ट ए में क्या करना है, साउथ पोल को आपको आगे की तरफ रखना है और नॉर्थ पोल आपको पीछे रखना है, ठीक है। प्लेस द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन इन कार बी, और आपको कार बी पर इसका बिल्कुल उल्टा करना है। कार बी में आपको नॉर्थ पोल आगे की तरफ रखना है और साउथ पोल पीछे की तरफ रखना है। नाउ प्लेस द टू कार्स क्लोज टू वन अनदर। अब आप उन दोनों कार को थोड़ी सी दूरी पे, यानी ज़्यादा दूर नहीं रखना, पास पास ही रखना है। आप उन दोनों कार को एक दूसरे के सामने रख दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, यानी जब आप उन कार को पास में रख देंगे तो फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया। डू द कार्स रिमेन एट देयर प्लेसेस। क्या वो जो दोनों कार्स हैं वो अपनी जगह पर, जहाँ आपने उन्हें रखा था वो वहीं पर ही रहेंगी। डू द कार्स रन अवे फ्रॉम ईच अदर। ये जो कार हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, यानी कि उनमें रिपल्शन हो जाएगा। डू दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर एंड कोलाइड। या वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगी और कोलाइड हो जाएंगी, यानी एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल एज शोन इन फिगर 13.3। आपको इसी तरीके से फिर ऑब्जर्वेशन करनी है, और जो नीचे यहाँ पर टेबल दी गई है ये देखिए 13.3, आपको इसमें लिखना है, ठीक है। नाउ प्लेस द टॉय कार क्लोज टू ईच अदर सच दैट द रियर साइड ऑफ कार ए फेसेस द फ्रंट साइड ऑफ कार बी। Figure 13.4. Do they move as before? Note the direction in which the cars move now. Next, place the car A behind car B and note the direction in which they move in each case. Repeat the activity by placing cars with their rear sides facing each. Record your observation in each case. अब देखिए ये जो 13.13 थी, जब आप इसे करके देखेंगे तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इसमें क्या होगा। जब आप इस तरीके से दो कार लेंगे और अपोजिट पोल्स के साथ आप बार मैग्नेट को फिक्स करेंगे, और फिर उन कार को थोड़े से डिस्टेंस पे जब आप रखेंगे, यानी ज़्यादा दूर नहीं रखनी, जब आप उनको पास पास रखेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जो
अपोजिट पोल्स होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, यानी कि साउथ पोल क्या करेगा, नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। ये जो दोनों कार हैं वो आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगी और चिपक जाएंगी, यानी ये जो मैग्नेट है ना ये आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी। और इसी तरीके से आपको 2 और कार लेनी है, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना है, सी और डी। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप बार मैग्नेट की सेम पोजीशन लेंगे, यानी कि दोनों मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल आप आगे रखेंगे। तो आप देखेंगे या तो आपको नॉर्थ नॉर्थ आगे रखना है या आपको साउथ साउथ आगे रखना है। तो तब आप देखेंगे कि जो आपकी कार है मैग्नेट की वजह से रिपल्शन होगा, यानी जो कार है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी वो और दूर भाग जाएगी, यानी कि दूर चली जाएगी क्योंकि रिपल्शन होगा। तो इस तरीके से जब आप ये गेम खेलेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम पोल्स होते हैं वो हमेशा रिपल्शन शो करते हैं, यानी अगर सेम पोल्स होंगे तो जो मैग्नेट होगी वो दूर चली जाएगी, और अगर सेम पोल्स होंगे तो मैग्नेट क्या करेगी, नहीं सेम पोल होंगे तो मैग्नेट दूर चली जाएगी, और अगर अपोजिट पोल्स होंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगी, यानी फर्स्ट वाली मैग्नेट से चिपक जाएगी आकर। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक साइड से अगर आप 2 मैग्नेट लेते हैं, ये गेम सभी बच्चे खेलते हैं, है ना, मैग्नेट से सभी को खेलना अच्छा लगता है। तो एक साइड से तो वो दोनों आपस में अटैच हो जाती हैं, और दूसरी साइड से क्या होता है कि वो एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, यानी कि रिपल्शन होता है। तो जब वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रही है तो यानी कि अट्रैक्शन हो रहा है। पोल्स क्या हैं, अपोजिट है, यानी एक नॉर्थ है और एक साउथ। और अगर रिपल्शन हो रहा है तो आपको समझ जाना है कि दोनों सेम पोल है, या तो नॉर्थ नॉर्थ है या फिर साउथ साउथ है। अब है नेक्स्ट अ फ्यू क्वेश्चंस, यानी कि कुछ सावधानियां। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। अब जो मैग्नेट है अगर आप उसे ज़्यादा ऊंचाई से गिरा दें, या आप उसको हथौड़ा जिसे कहते हैं उससे मारकर अगर आप उसका चूरा कर दें, या फिर आप उसे हीट दे दें, यानी अगर आप उसे जला दें, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है, यानी कि वो अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर देती है, अपनी प्रॉपर्टी खो देती है। जो उसकी प्रॉपर्टी है ना अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली, ये वाली प्रॉपर्टी। ऑल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। अगर आप उसे अच्छे से स्टोर भी नहीं करेंगे, आप उसे सही जगह नहीं रखेंगे, तो वो क्या हो जाती है, वो वीक भी हो जाती है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वीक हो जाती है। यानी जैसे जब आप न्यू लेकर आते हैं, जितना अट्रैक्शन और रिपल्शन वो तब शो करती है, उतना बाद में शो नहीं करेगी अगर आप उसे सही तरीके से नहीं रखेंगे। तो टू कीप देम सेफ बार, ये देखिए नीचे डायग्राम दिया गया है, अगर आप हीट करेंगे तो भी मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर देगी, और अगर आप उस पर हथौड़ा मारेंगे तो भी मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर देगी, या आप उसे ज़्यादा ऊंचाई से गिरा देंगे तो भी मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर सकती है ना, यानी उसकी प्रॉपर्टी ख़त्म हो सकती है जो अट्रैक्शन रिपल्शन वाली है। तो नेक्स्ट है मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड, वाइल 2 pieces of soft iron should be placed across their ends, फिगर 13.6। अब ये देखिए यहाँ पर फिगर 13.6 में आपको दिखाया गया है कि आप किस तरीके से मैग्नेट्स को रख सकते हैं, या किस तरीके से मैग्नेट्स रखी जाती हैं ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ ना करें, वो ख़राब ना हो। आपने अक्सर देखा होगा जो बार मैग्नेट होती है वो अक्सर पेयर में होती है, यानी जोड़ा होता है, यानी 2 होती हैं। तो जब वो तो इसमें यही कहा गया है कि मैग्नेट को हमेशा पेयर्स में रखना चाहिए ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ ना करें और वो ख़राब ना हो, है ना। और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर किया गया है, अगर आपके पास 2 मैग्नेट्स हैं तो आप बीच में वुडन पीस भी लगा कर रख सकते हैं, इस तरीके से भी उसकी प्रॉपर्टी लूज़ नहीं होगी। अब नेक्स्ट है फॉर हॉर्स शू मैग्नेट, वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल। और अगर आपके पास इस तरीके से हॉर्स शू मैग्नेट है तो आप एक आयरन का पीस जो है उससे इस तरीके से अपनी मैग्नेट को इस तरीके से आप मैग्नेट के साथ अटैच कर सकते हैं, इससे भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी लूज नहीं होगी। कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द कंप्यूटर। और जो भी मैग्नेट होती हैं यानी जो चिंबक होती हैं उन्हें कैसेट से, जो कैसेट्स होती है ना टेप रिकॉर्डर की,
उनकी कैसेट से, मोबाइल फ़ोन से, टेलीविज़न से, म्यूज़िक सिस्टम से और सीडी वगैरह से दूर रखना चाहिए, सीडी और कंप्यूटर वगैरह से। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि मैग्नेट को टीवी के या मोबाइल फ़ोन के या किसी कैसेट या फिर सीडी वगैरह के आसपास रखने से मना किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो मैग्नेट होती है ना, आपको पता है कि मैग्नेट के अंदर अट्रैक्शन क्वालिटी है। तो जो भी पिक्चर होती है वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि ये सारी चीज़ें डिजिटल होती हैं। तो मैग्नेट के अंदर ऐसी क्वालिटी होती है कि जिससे वो जो इनकी पिक्चर की जो क्वालिटी है उसको ख़त्म कर देती है, यानी कि फिर ये मतलब आपको कोई भी पिक्चर शो नहीं हो पाएगी ना टीवी में, और ना ही जब आप सीडी लगाएंगे तो सीडी में भी आपको कोई पिक्चर नहीं दिखाई देगी, सिर्फ ब्लर ब्लर आपको दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों होता है ये तो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ अभी आपको इतना बताया गया है कि मैग्नेट को कभी भी इन सब चीज़ों के आसपास नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मैग्नेट को पास रखने से इन सब की जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो उम्मीद है आपको चैप्टर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।